अनुपात समानुपात का एक वीडियो में जो बेसिक जानकारी है उसकी वो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी पिछली वीडियो में। आज हम लोग अनुपात समानुपात का ही आगे एक कड़ी में बढ़ेंगे और क्या देखेंगे, अनुपातिक मान पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, यानी अनुपात के बारे में हम लोग पीछे बड़ी अच्छे से जानकारी ली है, अच्छे से पढ़ा गया, बहुत विस्तार से पढ़ा गया है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। ठीक है, टाइम गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, अब डायरेक्ट सवाल ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ समझने लायक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, कि यदि x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 5 तो 10x प्लस 3y अनुपाते 5x प्लस 2y का मान क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकता है और ये इसको ऐसे भी लिख सकता है, यानी दो तरीके से पूछ सकता है कि 10x प्लस 3y बटे 5x प्लस 2y, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों, यानी ये अनुपातिक मान ले लिया और ये भिन्न वाला मान ले लिया। बात आई समझ में। हम बताए थे आपको कि इसको हम लिख सकते हैं कि x बटे वाई, जो अनुपात में होता है उसको बटे में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 5। और बताए थे कि जब बराबर हो तो ऊपर वाले का मान ऊपर वाला, नीचे वाले का मान नीचे वाला, यानी x का मान 3 और y का मान 5। तो रख दिया जाए, इसमें मन करे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, जिसमें मन करे रख लीजिए। अगर हम रखेंगे तो हम कहेंगे 10 गुणे 3 प्लस, यानी x के जगह पर 3 रख दिया गया। ठीक है, फिर 3 गुणे y का मान 5 है अनुपाते, फिर 5 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। बात समझ में आई। जहाँ जहाँ जो मान है वो मान रख दिया गया, यानी 10 3 30, 5 3 15, 10 3 30, 5 3 15 अनुपाते 5 3 15 प्लस 5 दूना 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25। इसको काट दिए तो ये 5 9 45, 5 5 25, यानी अनुपात क्या हो गया भाई, 9 अनुपाते 5। अगर ऐसे लिखते तो ही 9 बटे 5 होता। ठीक है, यानी जिस रूप में पूछता उस रूप में हम बता देते। बात समझ में आई। यानी इस तरह से पूछा तो ये मान ये होगा, अगर इस तरह से पूछता तो हम क्या कह देते, इसी को ऐसे रख लीजिए, यानी 9 बटे 5 होता। ये भी आंसर है, ये भी है। ठीक है, यानी वो जिस रूप में पूछेगा उसी रूप में हम लोग बताएंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। अनुपातिक मान पे जितने प्रश्न बन सकते हैं, हर टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, जो आए हैं वो भी, जो नहीं आए हैं वो भी, या जो आने की संभावना है। ठीक है, और ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में नहीं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 4x प्लस 5x बटे 4x प्लस 5y बटे 5x माइनस 2y का मान कितना है। ठीक है, का मान कितना है। अब आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग अनुपात क्या क्या दे रखा है। पहला आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 7 अनुपाते 32, दूसरा ऑप्शन है 32 अनुपाते 7, और तीसरा ऑप्शन है 4 अनुपाते 3, और चौथा है 5 अनुपाते 2। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। ठीक है,
चलिए आइए समझा जाए। फिर वही चीज बराबर है तो हम कह देंगे इसका मान 3 है और इसका मान ये 4 है। अब लिखेंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान रखिए तो हम कह देंगे कि 4 गुणे के 3 प्लस 5 गुणे के 4 बटे क्या भाई 5 गुणे के 3 माइनस 2 गुणे के 4 क्या हो जाएगा 4 तिहाइयाँ 12 5 चौके 20 बटे 5 तिहाइयाँ 15 माइनस 4 दूना 8। ये जुटेगा तो कितना आएगा भाई 32। ये जुटेगा तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो ये बटे में है। क्या इसको अगर अनुपातिक में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई 32:7। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32:7। तो कहाँ है यानी बी। यानी ये मत सोचिएगा कि बटे में दिया है तो बटे में ही मान पूछेगा, यानी बटे में दिया है लेकिन मान आपका अनुपाते में पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दें। अगला सवाल है, यदि A अनुपाते B बराबर 4:9 और A अनुपाते C बराबर 2:3 हो तो आपसे कहा है A प्लस B अनुपाते B प्लस C है। ठीक है, क्या है भाई ये बताना है। ऑप्शन लिख दे। अच्छा चलिए लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 15:13, दूसरा ऑप्शन है 10:13, तीसरा ऑप्शन है 13:10, चौथा ऑप्शन है 13:15। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ समझिए, कल मैं जब आपको समझाया था तो वहाँ दोनों में बी कॉमन हुआ करता था, लेकिन यहाँ देखिए दोनों में अगर कॉमन की बात करें यानी अगुआ की, तो दोनों में ये कॉमन है ना। यहाँ ए का मान 4 है, यहाँ ए का मान 2 है, यानी इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो ये अगर हम यहाँ कह दिए A अनुपाते B बराबर 4:9, तो यहाँ जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हम कहेंगे A अनुपाते C बराबर कितना 2 गुणे 2:3:2। अब 2 से गुणा क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका ही 2 गुना है, तो जब इसका ही 2 गुना है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए बराबर हो जाए। तो हम कह देंगे A अनुपाते C बराबर 4:6। ये मिल गया। तो अब क्या मिला A अनुपाते B अनुपाते C। तब दोनों में A कॉमन था, तो A का मान यहाँ भी 4, A का मान यहाँ भी 4, तो आप कहेंगे 4:9:6। ये अनुपात मिल गया। अब आपसे क्या कहा है A प्लस B, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ें, A प्लस B फिर B प्लस C, यानी 4+9 अनुपाते फिर ये 9+6। एग्जाम में सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 9 4 13 और 9 6 15, यही आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तब ये लिख रहा हूँ। दूसरा अगर हम बराबर करते तो क्या करते भाई, इसको लिखते हम B अनुपाते A अनुपाते C, ऐसे लिखा जाता। अब ऐसे क्यों लिखा जाता, क्योंकि A दोनों में कॉमन है। अब B का मान अब यहाँ से देखिए, अब ऐसे मत लिख दीजिएगा 4 और 9, यानी अब इसको लिखते तो क्या लिखते हम 9:4। ठीक है, अब इसको लिखते तो क्या लिखते हम 2:3। ठीक है, खाली जगह पे सामने वाली संख्या बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिहाइयाँ 12 हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये 9 दूना 18। क्या 2 से कटेंगे ये, तो 2 9 18, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। यही आया कि नहीं आया देखिए। ठीक है, तो हम कल ये भी बताए थे कि ऐसे भी बराबर करेंगे, ऐसे भी बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत जगह ऐसे यूज होंगे ये। ठीक है, घबराना नहीं है।
अगला सवाल दिया है, यदि U अनुपाते V अनुपाते W बराबर 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8, ठीक है तो U अनुपाते V U बटे V अनुपाते V बटे W अनुपाते W बटे U का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं भाई। अब देखिए ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे मान है, यानी इसका मान 3, इसका मान 6 और इसका मान 8 है। ये सीधे सीधे बता रहा है। बस आपको क्या करना है, उसमें डायरेक्ट आपको पुटअप कर देना है। क्या करना है, डायरेक्ट आपको पुटअप कर देना है। तो अगर हम यहाँ रखेंगे V का मान 3, U का मान 3, अब V का मान कितना है भाई 6, 3/6 अनुपाते फिर 6/8 अनुपाते फिर 8/3, ये अनुपात है। अगर कटते हैं तो काट के छोटा कर देंगे। देखिए ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा अनुपाते, ये कटेगा तो 2 3 6, 2 दूना 2 चौके 8 कट जाएगा अनुपाते, ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 8/3। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं यानी 2 4 3 का एलसीएम लिया जाए तो आप क्या कहेंगे भाई 12 होगा ना, यानी 12 से सब में गुणा कर दीजिए तो 1/2 गुणे 12 अनुपाते 3/4 गुणे 12 अनुपाते 8/3 गुणे 12, ठीक है। ये इनसे कट जाएगा 2 6 के 12, ये इनसे कटेगा 3 3 3 के 9, देखिए ये 6 बार में कटा, 6 का 9 6, ठीक है। और ये 3 3 के 9, ये इनसे कटेगा 4 8 चौके 32, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए हला इतना तो हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए हमने एक एक चीज़ लिखा। एग्जाम में ये सब लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है। तुरंत आप जितना तेज कर सकते हैं उसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे तेज कर सकते हैं भाई, ऐसा तो कर नहीं लेंगे, तो ये लिखेंगे। अब इससे आप देख लेंगे, इनका एलसीएम हम यही 24 ले लेंगे, ले सकते हैं ना 24। देखिए 6 8 3 का, तो 6 से ये 12 आ जाएगा, फिर ये 3 18 आ जाएंगे, ये 8 64 यानी काट देंगे 2 से, खट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम एग्जाम में लिखते तो हम क्या करते हैं, 24 लिए 6 से भाग दिए, 6 चौके 24 4 3 12 लिख लिए यहाँ, 8 3 के 24 6 3 18 लिख लिए यहाँ, 3 8 24 8 8 64 लिख लिए, काट दिए सबको हम, तो क्या आ जाएगा 6 9 32, यही आया कि नहीं आया। तो ये समझाने के लिए है, ताकि जब आपको समझ में आ जाए तो आप प्रैक्टिस ऐसे करिए, ठीक है। सब कुछ मन में हो गया, चलिए आगे देखा जाए। चलिए यानी अगला जो क्वेश्चन है, कहा दो संख्याओं का योग 248 है। क्या कहा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग
248 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 248 है तथा उनका अंतर 8 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, पहले बेसिक समझा जाए। ठीक है, आइए थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लिया जाए। कह रहा दो संख्याएं जिनका योग 248 है। हम क्या करें भाई, हम कह दिए कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 248। फिर वही इन दोनों का अंतर 8 है, तो क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये आएगा 2a बराबर, इसमें जुड़ जाएगा 8 8 16, 4 1 5 और ये 2, इससे ये कट जाएंगे। कटेगा ना, जब कटेगा तो क्या आएगा भाई, a बराबर 2 का नम 2, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, यानी a का मान ये हो गया। तो अगर यहाँ a का मान रख दें आप, मान लीजिए अगर ये समीकरण 1 बनता और ये समीकरण 2 बनता, दोनों को सॉल्व किए, a का मान यहाँ हम रखते तो हम कहते 128 माइनस b बराबर 8, कहते ना, यानी b को इधर ले जाइए, 8 को इधर लाइए, तो हम कहेंगे b बराबर 128 माइनस 8, तो आप क्या कहेंगे, b बराबर 120। ठीक है, तो आपका क्या, मान लीजिए आपसे अनुपात पूछा दोनों संख्याओं का, तो a अनुपात b बराबर 128 अनुपात 120। क्या ये किसी से कटेगा? 120 15 अठे 120 होता है ना, तो क्या 8 के टेबल में भी आता है? तो आप कहेंगे हाँ, कितनी बार में, 16 अठे 128 होता है, अब 15 अठे 120, 16 अठे 128 अब 15 अठे 120 है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 16 अनुपात 15। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई हैं चीज़ें, कहीं कोई डाउट नहीं ना, यानी आपको टेबल याद होनी चाहिए, और क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। तो चलिए, ये तो रहा बेसिक। अगर हम डायरेक्ट करते तो क्या करते भाई, समझिएगा बात, ये दोनों संख्याओं का योग है, ये दोनों संख्याओं का अंतर है। आप करिए, एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, 248 प्लस के 8 बटे 2 अनुपाते, एक बार इन दोनों को घटा लीजिए, 248 माइनस के 8 बटे के 2। थोड़ा सा गौर करिए, आप क्या किए हैं, एक बार इन दोनों को जोड़े हैं, फिर दूसरे भाग दिए, वही चीज़ किया गया, दूसरी बार घटाया गया, यानी अगर हम घटाते तो ये कटता, ये दोनों जुटता। बात आई समझ में, वही चीज़ ये किया जा रहा है। अगर इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 256 बटे के 2 अनुपात ये आएगा 240 बटे के 2, ये कटेगा तो कितना आएगा, 128 अनुपात, ये आएगा 120। 8 से अगर आप भाग देंगे तो 8 का नम 8, 4 बचा, 8 6 का 48, इससे देंगे 8 का नम 8, 4 बचा, 8 5 40, और यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम ये नहीं करेंगे, इस तरह के सवाल में ये नहीं करेंगे, ये तो हमें कंसेप्ट है, यानी बेसिक है उसका, तो हमने आपको बेस समझाया। ये बना कहाँ से है, तो ये यहीं से बना है, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करिए, ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मिटा दें। अगला सवाल है, यदि
यदि 2x प्लस 3y अनुपाते 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपाते 29 हो तो x बटे y का मान क्या है ये बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास ऑप्शन रहे, पहला ऑप्शन है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके 3/4, दूसरा ऑप्शन है आपके 4/3 और तीसरा ऑप्शन है 2/3 और ये 5/6। ये 4 ऑप्शन है। ये लाना है आपको 18, यानी इसका मान 18 आएगा। तो अगर हम ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ, अगर हम 3 लेंगे तो 3 दूना 6, ध्यान से समझिएगा। अगर हम 3 लेंगे, 3 दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूना 6। क्यों 3 लेंगे? क्योंकि पहले x है तो यानी ऊपर वाला x का मान होगा, नीचे वाला y का मान होगा, इसलिए लेंगे। तो हम कहेंगे 3 दूना के 6, लिख लीजिए। 4 3 का 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ गया। अब यह मनवा यहाँ रखने पे अगर 29 आ गया तो यह आंसर है। रखिए यहाँ 3 3 के 9 अब प्लस 5 चौक के 20 जोड़ेंगे तो 29 आ गया ना, यही आया, ये नहीं आंसर है। ठीक है, खट से तुरंत ऑप्शन से कर देंगे। यानी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इसको बेसिक समझते हैं, कंसेप्ट इसका समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 5y बराबर 18/29। 29 का गुणा उधर और 18 का गुणा इधर, यानी तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका गुणा इधर होगा तो 29 दूना 58, 58x प्लस 29 3 87 y बराबर 18 3 54 x, 18 5 90 y। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। x को x के तरफ लाइए, y को y के तरफ ले जाइए। ये जब इधर आएगा तो आप लिखेंगे 58 x माइनस 54 x, ये लिखेंगे 90 y माइनस 87 y। ये इसमें से घटेगा तो ये आएगा 4x बराबर 3y, यानी हम कहेंगे x बटे y को जब इधर लाए तो 4 को इधर ले जाएंगे, 3/4, और यही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है आपके ऑप्शन में? पहला। तो इतना कुल हम नहीं करेंगे, 29 का पहाड़ो तो सबको नहीं याद होगा। जितना देर में पहाड़ा पढ़ेंगे उतना देर में मान रख के खट से चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी ऐसे सवालों को ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। अगला सवाल कहा है x अनुपाते y बराबर 3/4 तथा y अनुपाते z बराबर 3/4 हो तो x प्लस y बटे z, सॉरी x प्लस y प्लस z बटे 3z का मान क्या है? एक बार क्वेश्चन में लिख भी दिया, पढ़ देता हूँ। x प्लस वाई, x अनुपाते y का मान है 3/4, y अनुपाते z का मान है 3/4। ध्यान दीजिएगा, दोनों में 3/4 है। ठीक है, बात आ रही है, दोनों में 3/4 है। अब यहाँ कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3z का मान क्या है? तो भाई सिंपल बात है, y यहाँ कॉमन है, y यहाँ कॉमन है, y का मान यहाँ 4 है, y का मान यहाँ 3 है। 3 से गुणा इसमें कर दीजिए
3 3 9, 4 3 12, 4 का गुणा इसमें कर दीजिए भाई, जो लिए है वो देंगे भी तो, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 आप लिख लिए, यानी 4 चौके 16। ये हो गया x अनुपाते y अनुपाते z का मान। क्लियर है कि कहीं डाउट है? आप क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए 3 हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो मान है उससे इन दोनों में गुणा करेंगे, इसको यहाँ जो मान है उससे इन दोनों में करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 12, इसमें करेंगे तो ये आएगा 12 और ये 16। अभी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। बात आई समझ में? तो हम इसको लिख लिए 9 और इसको लिख लिए 12, 12 ऑलरेडी y का मान लिखा गया है तो इसको लिख लेंगे 16, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, यानी 9 प्लस ये तो कहा है 12 प्लस 16 बटे कितना 16, यानी 3 गुणे 16। तो जोड़िए 16 12 28, 28 और 9, 28 और 9 37 और 16 तियाँ 48। अगर ये कटता तो हम कह देते उसको काट के छोटा कर देते, लेकिन कटेगा नहीं तो वही उसका आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम ऐसे बराबर नहीं करते तो क्या करते भाई, हम लिखते x अनुपाते y बीच में लिखेंगे। क्यों बीच में लिखेंगे? क्योंकि यह अगुआ है, दोनों में कॉमन है, यानी 3 अनुपाते 4। फिर क्या लिखते 3 अनुपाते 4, ये लिखते। जौन खाली जगह इनको बढ़ा दिए, ये जौन खाली जगह इनको बढ़ा दिए, सामने सामने बढ़ा देते हैं, यानी कब्जा कर रहे हैं ये लोग। 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 3 तिरिके 9। कब्जा मतलब समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आपके घर के सामने गढ़ई उड़ई रहती है तो क्या करते हैं, पाटना चालू कर देते हैं ना, वह चीज़ वही हो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। तो देखिए ये चीज़ आया कि नहीं आया, तो हम बराबर कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मन करे तो ऐसे कर लीजिए, मन करे तो ऐसे कर लीजिए, मिटा दें। अगला सवाल है, कहा है a बटे बी बराबर c बटे डी, ई बराबर ई बटे एफ। a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3 हो तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बात आई समझ में? देखिए जब आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं और इनके बीच बराबर का संबंध हो, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ वर्ग किया गया है, तो आप चुपचाप इसी संख्या का वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा 9। अगर क्यूब होता तो हम क्यूब कर देते, आंसर हो जाता। लेकिन आइए बेसिक समझते हैं हम लोग, कैसे समझा जाए भाई। एक एक बार इनके बराबर लिया जाए। हम कह दिए a बटे बी बराबर 3, तो आप क्या कहेंगे, a बराबर 3b कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फिर उसी तरह से c बटे डी बराबर 3, तब क्या कहेंगे, c बराबर 3d। फिर आप कहेंगे e बटे f बराबर 3, तब कहेंगे e बराबर 3f, ठीक है। ये बात कही जाएंगी। अब एक बात समझिए, a बराबर 3b है तो क्या यहाँ लिखा जा सकता है। अगर यहाँ हम लिखेंगे, 2 को बाहर ले लीजिए, गुणे 3b का स्क्वायर प्लस c बराबर 3d, यहाँ 3 बाहर ले लीजिए, 3d का स्क्वायर प्लस, फिर उसी तरह से e बराबर 3f है तो यहाँ रखेंगे 4 गुणे
3f का स्क्वायर बटे क्या भाई 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ठीक है, बात आई समझ में? रखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा और ये 9 d का स्क्वायर, फिर प्लस 4 और ये 9 f का स्क्वायर बटे क्या भाई 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। 9 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर फिर 4f स्क्वायर लिखेंगे, अब फिर बटे 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर 4f स्क्वायर। ये इनसे कट जाएगा तो क्या आएगा 9, यानी ये आपके आंसर हो जाएगा। और अभी हमने क्या कहा कि अगर इस तरह से बराबर के संबंध में आ रहे हैं, बराबर कोई भी संख्या हो, यहाँ देखिए सेम सेम चले हैं सब में, ठीक है। आप अगर इसका वर्ग किया तो आप इसका वर्ग कर दीजिए, इसका क्यूब किया तो आप क्यूब कर दीजिए। हमने शुरू में कहा कि 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आंसर घट से, यानी ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन समझना भी तो जरूरी है। मान लीजिए बतिया नहीं एग्जाम में याद आया, क्योंकि एग्जाम में जो दिमाग होता है वो कुकर प्रेशर से जितना उसमें प्रेशर भरा होता है ना, उससे कम नहीं इसमें प्रेशर भरता, बहुत प्रेशर भर जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर कब भरता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको लगेगा हमने कुछ नहीं किया, सब छूटा हुआ है, ठीक है। तब 2 दूना 4 नहीं, तब सीधे सीधे 2 दूना 5 नजर आएगा। तो इसलिए अब कुछ लोग एडवांस वाले में होते हैं, जो टाइम से पहले ही करके बैठ जाते हैं, उनको सवाल नहीं आता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कंसेप्ट भी समझना। अगर आपको सवाल ट्रिक नहीं याद है तो कंसेप्ट पर आप लगा सकें, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन में कहा है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c अब बटे b का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। हमने आपको समझाया था पहले ही दिन, चाहे a/b बराबर ऐसे मान लीजिए लिखा हो, ऐसे न लिखकर ऐसे लिख दिया, तो दोनों बातें एक ही हैं। इसमें हम कहेंगे a का मान 2 है, यहाँ b का मान 3 है। यहाँ तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि हम खुद ही हैं, यानी a/2 का मतलब हुआ कि a का मान 2 है और ये b का मान 3 है, ये खुद बता रहा है, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है। कब ये बराबर का सिंबल होना चाहिए, ये नहीं कि प्लस हो तो आप कह लें a बराबर 2, ठीक है। a का मान 2 ले लिए, यहाँ रख दिए, 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 माइनस 5 अब बटे 3, 4 दूना 8 3 त्रिके 9, 8 प्लस 9 माइनस 5 बटे के 3, 9 8 17 40 में से घटा लीजिए, 4 8 4 12 बटे के 3 कटेगा तो 4, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन कहा है यदि b माइनस a, यदि b माइनस a का 30% बराबर है a प्लस b, a प्लस b के 18% के, a प्लस b के 18% के, तो a अनुपाते b का मान क्या है।
ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमने लिख दिया। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आइए यहाँ समझते हैं हम लोग। ये लिखा है तो का मतलब होता है गुणा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b माइनस ए गुणे 30% बराबर a प्लस बी बराबर 18%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 6 पचे 30 और 36 18, इससे इनको काट दे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 5b माइनस 5a बराबर 3a प्लस 3b। ए को इधर ले जाए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 5b माइनस 3b बराबर 3a प्लस 5a। इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये घटेगा, 5 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे 2b बराबर, ये जुड़ जाएगा 8 है, काट दीजिए, 2 चौके 8, तो आप क्या कहेंगे b बराबर 4 है। तो हम कहेंगे क्या कि b बटे a बराबर 4 बटे के 1। यानी आपसे कहा है a अनुपाते b, तो a का मान 1 हो गया, b का मान 4, तो आप कहेंगे 1 अनुपाते 4। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपको ऐसे भी सवाल दे सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन तेज करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये सारा खेल कैलकुलेशन का है, ठीक है। चलिए मिटा दे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जोड़ घटाना गुणा भाग पहाड़ा स्क्वायर सब एकदम याद रखिए। टाइम वह बचाता है जो कैलकुलेशन होता है। सवाल कितना हूँ बड़ा है, अगर आप कैलकुलेशन तेज करते हैं तो सवाल सेकंडों में होगा। सवाल छोटा सा है, कैलकुलेशन अगर आप स्लो करते हैं तो मिनटों में जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है, क्या कहा है, x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 4y का मान क्या है, ठीक है। ये आपसे कहा है, यानी कुछ नहीं, वही सेम चीज, x का मान 3, y का मान 4 रख दें। यहाँ रखेंगे 3 तो 3 दूना 6, आइए 4 3 12, डायरेक्ट कर देना। अच्छा चलिए लिख देता हूँ, घबराइए नहीं, लिख देता हूँ। यानी ये मान यहाँ रखेंगे तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 3 के 9, और ये हो जाएगा 4 चौके 16। जोड़ेंगे तो 12 6 18, आइए 25। क्या ये कटेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई, यही। अगर कटता तो हम काट के छोटा कर देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा दें। अगला सवाल है, क्या है क्वेश्चन में कहा है, यदि 3x माइनस वाई अनुपाते x प्लस 5y बराबर 5 अनुपाते 7 हो तो x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई का मान क्या है, ये आपसे कहा है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि 2 अनुपाते 3, दूसरा 3 अनुपाते 2, फिर 3 अनुपाते 1, फिर 1 अनुपाते 3। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस वाई बटे x प्लस 5y बराबर 5 बटे के 7। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अब यहाँ ऑप्शन मत रखिएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई का मान है,
यानी x प्लस वाई का मान अगर ये सही होगा 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो इसमें इसका गुणा होगा 7 त्रिक 21x माइनस 7y, फिर 5x प्लस 25y हो जाएगा ना। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये इधर आएगा तो आ जाएगा 21 में से 5 घटेगा तो आप कहेंगे 16x, डायरेक्ट कर दिए, ये इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 25 7 32y, ये इनसे कट जाएगा, कटेगा तो ये आएगा x बराबर 2y, तो आप कहेंगे x बटे वाई बराबर 2 बटे के 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1। तैयार रखिए, 2 प्लस 1 अनुपाते 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो है कहाँ ऑप्शन में? यहाँ तीसरे में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यानी इस तरह के सवाल में आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं। वैसे भी सीधे सीधे दिख रहा था कि अगर हम यहाँ पहला लेंगे x प्लस वाई का, अगर हम 2 लेंगे तो यानी इसका मतलब हुआ कि x और y क्या क्या है भाई? 1 1 हो जाएंगे। तो 1 1 होंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 रखेंगे 3, 3 में से 1 घटेगा यानी 2, यहाँ 5 है, नहीं हो सकता। यानी हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 होगा, ये घटेगा 1 तब 5 आएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 1। तो यहाँ रख देते 2 1 3, 1 घटा लेते, बस आ जाता है आंसर खट से। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आ जाएगा। आप बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए, मैं मिटाता हूँ। घबराना नहीं है, इत्मीनान से सीखना, पहले सीख ले फिर दौड़ना तो है ही है। आपके पेपर से पहले जो भी मान के चलिए किसी भी तैयारी में, चाहे आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का 6 महीना अच्छे से सभी सब्जेक्टों पे ध्यान देते हुए अगर चलते हैं, यानी जितने विषय हैं उन सब विषयों में क्या करते हैं आप? बराबर बराबर टाइम इक्वल करके, यानी जो कुछ तो आपके तैयार होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो तैयार है उस पर कम देके दूसरे पे ज़्यादा। जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जो यूपी SSSC वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस यही आता है, तो 3 आप स्ट्रांग रखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। जीएस थोड़ा बहुत पढ़ते क्योंकि जीएस का कोई और छेड़ नहीं है। ठीक है, बाकी एसएससी वाले मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो उसमें हिंदी की जगह इंग्लिश तैयार रखिए, जीएस तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है, समझते हैं इसको हम लोग। कहा है यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो कहा है तो c का मान क्या है? मान क्या है? ये आपसे सवाल किया है। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखा जाए। क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6:7:8। आप एक काम करिए, इन सबको जोड़ लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ पहले, a प्लस बी बराबर 6 कह सकते हैं, b प्लस सी बराबर 7 कह सकते हैं, और c प्लस a बराबर 8 कह सकते हैं। अगर इन सबको जोड़े, अगर हम जोड़े तो क्या होगा? 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो यानी हम कह देंगे कि 2a प्लस 2b प्लस c, यही आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना भाई? 10.5 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, हमसे कहा है c का मान बताइए, कहा है ना। तो एक बात थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ अगर यहाँ हम कहें a प्लस बी प्लस सी,
इसके बराबर 14 और इसके बराबर 10.5 आ रहा। तो यहाँ हम कह दिए कि 10.5 भाग, ये अनुपातिक मान है ना, ये सब अनुपात में, इसलिए अनुपातिक मान है, भाग बराबर 14। तो अगर आपसे सी का पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ सी का जो भाग निकालेंगे आप, सी का भाग क्या है भाई? तो आप कहेंगे 10.5 माइनस, हमको सी चाहिए तो ए और बी हटाना पड़ेगा। तो ए और बी 6 है, 6 घटा दीजिए इसमें से, तो ये आएगा 4.5। तो 10.5 भाग का मान इतना, तो 4.5 भाग का मान कितना? ये हो जाएगा 14/10.5 गुणे 4.5। ठीक है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, भूल जाइए दशमलव, यानी हम लिख सकते हैं कि 14/105 गुणे के 45, 15 तियाँ 45, 15 सते 105, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, यानी सी का मान कितना हो गया? तब क्या कह देंगे? 6। ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार सवाल है ये, लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप कितना कम समय में और कौन सा तरीका लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे, इस बात को समझिए। हम यहाँ देख रहे हैं इन तीनों को अगर हम जोड़ते तो 2 बार ए आता, 2 बार बी आता, 2 बार सी आता, यानी हम कहते इनको जोड़ते 8 7 15 6 21, तो हम कहते 21/2 जो है वो ए प्लस बी का मान है ना। तो आप कह देते 21/2 बराबर 14, हम डायरेक्ट कह देते। तो 1 बराबर क्या होता? 1 बराबर होता कि 14 गुणे 2/21 होता कि नहीं होता? अगर हम काट देते तो 7 तिरिक 21, 7 दूना 14, यानी 4/3 हो जाता। लेकिन हमको सी चाहिए और ये किसका मान है? ए प्लस बी प्लस सी का। तो हमको सी चाहिए, तो हम इसमें से जब 6 घटाएंगे, यानी 21/2 में से जब हम 6 घटाएंगे, 6 दूना 12, यानी 12 में से 21 घटेगा ना, 12 में से 21 घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा भाई? 12 8 20 1 9 हो जाएगा, यानी 9/2 का मान कितना होगा? तो आप यहाँ क्या करेंगे भाई? 9/2 से गुणा कर देंगे, तो ये इनसे कट जाएगा 2 और ये इनसे कट जाएगा 3, यानी 3 दूना 6, ये आंसर हो जाता एक लाइन में। यानी ये डिपेंड करता कि आपका कैलकुलेशन कितना तेज है, यानी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता। हम चाहते तो यहाँ 1 का मान भी नहीं निकालते। पूछिए कैसे? देखिए आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। हम चाहते तो हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 है, तो सी बराबर क्या होगा भाई? 21/2 माइनस 6, तो हम क्या कह देंगे? 9/2। हम ये देख रहे हैं कि इसके बराबर 14 दिया है, तो हम कह दिए 21/2 बराबर 14, तो 9/2 बराबर कितना? तो आप क्या कहेंगे भाई? 14 गुणे 2/21 और गुणे 9/2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये 2 से 2 कट गया, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 3 तिरिक 9, यानी 3 दूना 6, ये सी का मान हो गया डायरेक्ट। लेकिन ये समझाने के लिए आपको विस्तार समझाया गया। जब प्रैक्टिस हो जाए तो एग्जाम में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? यानी कितना तेज आप करते हैं एग्जाम में, ये मैटर रखता है। लेकिन समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी है समझना, आप उसको नहीं समझेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं, समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।